माई एड़ा पूत जण जैड़ा राणा प्रताप अकबर सुतो ओज के जान सिरहाने सांप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट में। ये जो कहावत मैंने अभी कही है यह राजस्थान में बेहद प्रचलित है और इसका मतलब है कि हे माता, ऐसे पुत्र को जन्म दे जैसा राणा प्रताप है, जिनको अकबर सिरहाने का सांप समझकर सोता हुआ भी चौंक पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस कहावत का मतलब तो समझा दिया, लेकिन ये कहावत के पीछे कई बड़ी वजह है। उनमें से आइए चलिए मैं आपको एक वजह सुनाता हूँ। मुगली अकबर का सबसे खतरनाक वाला एक सेनानायक हुआ, नाम बहलोल खान। बहलोल खान अकबर का सबसे खास सेनापति था। नाश्ते में एक बकरा खा लेता था, दो शराब पिए मदमस्त लड़ते हाथियों के बीच घुसकर सूंडे पकड़कर उन्हें धकेल देता था। इतना बलवान था। कहा जाता है कि हाथी जैसा बदन था इसका और ताकत का जोर इतना कि नसें फटने को होती थी। जालिम इतना कि 3 दिन के बालक को भी गला रेत रेत कर मार देता था, बशर्ते वो हिंदू का हो। एक भी लड़ाई कभी नहीं हारा था बहलोल खान अपने पूरे युद्ध जीवन में। बहलोल खान काफी लंबा था, 7 फुट 8 इंच का कद और उसका विशाल शरीर। कहा जाता है कि घोड़ा उसके सामने छोटा लगता था। बहुत चौड़ा और ताकतवर था बहलोल खान। अकबर को बहलोल खान पर खूब नाज था। लुटी हुई औरतों में से बहुत सी बहलोल खान को दे दी जाती थी। महाराणा प्रताप से युद्ध करने कोई जाना नहीं चाहता, जो जावे गुरिल्ला रणनीति के आगे मारा जावे। अकबर ने भरे दरबार में राणा को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने का बीड़ा फेरा, जिसे किसी ने नहीं उठाया सिवाय बहलोल खान ने। बड़ी वाहवाही हुई, लेकिन बहलोल खान के मन में भी भय था। घर गया, अपनी सारी बेगमों की हत्या कर दी। पता नहीं वापस लौटूं या ना लौटूं, इन्हें कोई दूसरे भोगेंगे, इसलिए सबको मार दिया। मेवाड़ में महाराणा के गुप्तचर को खबर दी, दाएं बाएं होने की सलाह दी। महाराणा ने सामान्य भाव में कह दिया कि देखसिया, मतलब कि आने दो, देख लेंगे। फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाएं आमने सामने थीं। अकबर महाराणा प्रताप से बेहद डरता था, इसलिए वो खुद इस युद्ध से दूर रहा। अब इसी बहलोल खां को अकबर ने बिड़ा दिया हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से। हल्दी घाटी के इस युद्ध में मुगलों की तरफ से प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी और महाराणा प्रताप की ओर से चारण रामा सांधु था। चारणों द्वारा लिखे गए साहित्य से पता लगता है कि प्रताप ने अपने भाले से हाथी पर बैठे मानसिंह पर वार किया। इस पर मानसिंह ओहदे में झुककर छुप गया। महावत मारा गया। बेकाबू हाथी ने मानसिंह को संभाल लिया। सबको भ्रम हुआ कि मानसिंह मर गया। लड़ाई पूरे जोर पर थी। इस असफल प्रयास के बाद मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को घेरना शुरू कर दिया। मुगल सैनिकों द्वारा 2-3 तलवारों के वार के बाद महाराणा प्रताप थोड़ा घायल हो गए थे और चेतक भी पहले से घायल था, क्योंकि चेतक भी मानसिंह के हाथी के दांत में बंधी हुई तलवार से घायल हो गया था। बहलोल खान मुगल सेना के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। महाराणा को अपनी टुकड़ी से दूर देख उसी समय बहलोल खान पीछे से महाराणा प्रताप पर हमला करने के लिए आ गया। सतर्क महाराणा ने हालांकि इसे देख लिया और तैयार हो गए उसका वध करने के लिए। आखिरकार मुगलई गंध खा खा के ताकत का पहाड़ बने बहलोल खान का आमना सामना हो ही गया अमित तेजस्वी महाबली प्रताप से। क्रोध की ज्वाला के समान महाराणा प्रताप की आंखें बहलोल खान से टकराई। महाराणा प्रताप भी बहलोल खान की महिलाओं और बच्चों पर की गई क्रूरता से भली भांति परिचित थे। दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराने लगी और तलवारों के टकराने की गर्जना से युद्ध भूमि में मौजूद सारे सैनिकों का ध्यान बहलोल खान और महाराणा प्रताप के युद्ध पर गया। लगभग 3 से 4 मिनट तक बहलोल खान ने महाराणा प्रताप के सिर को धड़ से अलग करने की पूरी कोशिश करी, पर वह इसमें सफल ना हो पाया। गुस्से में आकर बहलोल खान ने कुछ अपशब्द कहे। बस यही अपशब्द बहलोल खान के आखिरी शब्द साबित हुए और 1 सेकंड के अंदर ही महाराणा प्रताप ने तेज गुस्से में बहलोल खान पर अपनी तलवार से प्रहार किया।
कुछ देर तो राणा यूं ही मजाक सा खेलते रहे मुगलिया बिल्लाव बहलोल खान के साथ, और फिर गुस्से में आकर अपनी तलवार के एक ही वार से घोड़े सहित हाथी के जैसे बहलोल खान को एक सीधी लकीर में चीर दिया। महाराणा के एक ही वार ने बहलोल खान को उसके घोड़े और रक्षा कवच सहित 2 हिस्सों में फाड़ दिया। ऐसा फाड़ा कि बहलोल खान का आधा शरीर इस तरफ और आधा शरीर उस तरफ गिरा, मानो किसी ने चाकू से पपीते को ही काट डाला हो। इसका जिक्र एक दोहे में भी किया गया है कि जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक भीम कियो द्वे भुजन ते पाताल ने कर एक। इसका मतलब है महाभारत के जरासंध और हल्दी घाटी के बहलोल खान दोनों की युद्ध में एक ही गति हुई। भीम ने जरासंध को चीरने के लिए दोनों हाथों का सहारा लिया, परंतु महाराणा प्रताप सिंह जी ने एक ही हाथ से तलवार के एक ही झटके में बहलोल खान को घोड़े समेत 2 बराबर भागों में चीर डाला था। महाराणा प्रताप के इस वार के पश्चात बहलोल खान का आधा हिस्सा एक तरफ और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ गिरा देख मुगल फौज में भगदड़ मच गई। मुगल सेना उस मंजर को देख खौफ से सिहर उठी। इस युद्ध में अकबर की सेना में सैयद हासिम, सैयद अहमद खान, बहलोल खान, मुल्तान खान, गाजी खान, भोकाल खुरासान और वसीम खान जैसे प्रमुख योद्धा मारे गए थे। दूसरे शब्दों में कहे तो मान सिंह को छोड़कर अकबर के सभी प्रमुख सेनापति मारे गए थे। मान सिंह भी इस युद्ध में बाल बाल बचा था। इस युद्ध में अकबर की 60,000 की सेना को महाराणा प्रताप और उनके 15,000 वीर योद्धाओं ने गाजर मूली की तरह काट दिया था। अकबर द्वारा इस युद्ध में शामिल न होने का सबसे बड़ा कारण था महाराणा प्रताप का डर। अकबर जानता था कि वह यदि युद्ध में भाग लेता है तो चाहे वह कितनी भी सुरक्षा में क्यों न रहे, महाराणा प्रताप उस तक पहुंच ही जाएंगे। महाराणा प्रताप का कद 7 फीट और 5 इंच की शानदार ऊंचाई का था। युद्ध के मैदान में वह 360 किलोग्राम वजन उठाते थे, जिसमें 80 किलो वजन का भाला होता था, 2 तलवारें जिनका वजन 208 किलोग्राम होता था और उसका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी होता था। उनका खुद का वजन 110 किलो से अधिक था। कम शब्दों में कहे तो अकबर जितना वजन तो महाराणा प्रताप के एक भाले का ही था। इस युद्ध के बाद अकबर महाराणा प्रताप से इतना अधिक डर गया था कि उसने महाराणा प्रताप को यह प्रस्ताव दिया कि महाराणा, तुम बस एक बार मुझे अपना बादशाह मान लो और बदले में मैं तुम्हें आधा हिंदुस्तान दे दूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि मैं जीते जी किसी को भी अपना बादशाह स्वीकार नहीं करूंगा। दोस्तों, आज महाराणा प्रताप की जयंती है। आज ही के दिन 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। हम महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर दिल से प्रणाम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह किस्सा बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, एक बार समय निकाल कर राजस्थान के उदयपुर में स्थित उदयपुर सिटी पैलेस म्यूजियम में ज़रूर विजिट करना। वहाँ आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच और भाला आदि सुरक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही किसी नए रोचक तथ्य और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाराणा प्रताप, जय हिंद।